जय जय शिवधारा। हम सबका जीवन छोटी छोटी बातों से ज्यादा है, बड़ी बातों की आवश्यकता जरूरत इतनी नहीं है जितना हमें लगता है या हम जितना लोड लेते हैं। जैसे आज की दुनिया का इंसान भले ज्यादा पैसा कमाता है, लगभग बहुत से पुरुष मर्द लोग कहते हैं मेरे बाप ने, मेरे फादर ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिया था, आज मेरे पास जितना भी है मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। फिर उनसे पूछें आपके पिताजी कितना कमाते थे, आप कितना कमाते हो, तो आज का इंसान बहुत लोग ऐसा कह सकते हैं जैसे मैं 50,000 या 1,00,000 रुपया कमाता हूं। आपके पिताजी फादर कितना कमाते थे? 2,000 रुपये, 5,000 रुपये। चलो ठीक है। आपको संतान औलाद कितनी है? आपके पिताजी को कितनी थी? तो कहते हैं मेरे पिताजी को 3, 4, 5 बच्चे थे और हम आज तुम्हारे पास एक या तो है। ठीक है, 3 क्यों बच्चे नहीं तूने किए? बोले आजकल परवरिश भारी पड़ने जा रही है, आजकल पढ़ाई लिखाई का खर्चा। चलो ये बातें ठीक है। आपके पिता ने सभी बच्चों की परवरिश करी, पढ़ाई कराई, मंगनी, शादियां, विवाह कराए, हर किसी को, बेटे को अपना घर दुकान दिया, बिल्कुल दिया। बेटी का विवाह शादी अच्छे दहेज देके मान सम्मान से शान से कराई थी? हाँ कराई थी। आपके पिता ने 5 बच्चों की परवरिश की, पढ़ाई कराई, मंगनी शादियां कराई, आपको 2 से ज्यादा नहीं चल रहे हैं। फिर आपके पिता ने सबको घर भी दिया, दुकान भी दिया बेटों को। आज तक आप नया घर ले पाए हो क्या? तो सक्सेस कौन हुआ? आप कामयाब हो या आपके पिता कामयाब थे? दूसरी बात, खुश जिंदगी आप गुजारते हो या आपके पिताजी ने, आपके फादर ने जिंदगी गुजारी? चिंता आपके पास ज्यादा है, आप चिंतित ज्यादा रहते हो या आपके बाप टेंशन में ज्यादा रहते थे? तो सार में पाएंगे हमें जो लग रहा है हम उतने सक्सेस, सफल, कामयाब नहीं हैं जितने हमारे पिताजी थे। बातें हमारे पास ज्यादा हैं, कंप्यूटर चलाना, गाड़ी चलाना, सब काम करना हमें आता है। हमारे पिताजी को, हमारे बुजुर्गों को नहीं आता था, लेकिन वो खुश थे, जो हमारे पास नहीं है। बात रही बात डिग्रियों की, पढ़ाई की, सर्टिफिकेट बाद को 100 साल भी नहीं हुए हैं कि जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्री का सर्टिफिकेट है वो पढ़ा लिखा है, वो बड़ा आदमी बनेगा आदि। ये तो अंग्रेजों की एक चाल थी। 19 सेंचुरीज की बिगनिंग में, 1900 की शुरुआत में, ईस्वी की शुरुआत में इतना सर्टिफिकेट वाद नहीं था। या जिनको अंग्रेजी बोलना आए वो सक्सेस है, जिनको नहीं बोलना आता वो फेलियर है। ये बात भी आज तक भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाइना हो, जापान हो, रशिया हो, ये लोग अपने कंट्री में, अपने देश में केवल अपनी मातृभाषा, मदर टंग में ही बातें करते हैं, पढ़ाई करते हैं, भले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई क्यों ना हो। अभी आते हैं अपने बिंदु पर। केवल छोटी छोटी बातें अपनाने से जीवन को सुखी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पैसा कितना हो, पढ़ाई कितनी किसने करी है, प्रतिष्ठा, नाम कितना है बाहर उसका, प्रॉपर्टी कितनी है किसके पास, पहुंच कितनी है, संबंध कितने हैं। ये किसी हद तक ठीक है, एक लिमिट, एक सीमा तक ठीक है ये, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो अंदर का सुख,
शांति पाने के लिए छोटी छोटी अच्छी बातों का जीवन में होना जरूरी है। जैसे एक सिद्धांत को लेते हैं, ड्यूटी इज ब्यूटी। हमारी सुंदरता हमारे काम करने में है, काम चोर बनने में नहीं है, आलसी बनने में नहीं है, भागने में, चिल्लाने में, अधिकार अपना राइट अपना हक मांगने में नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान सुशोभित होता है, उसका शान मान होता है उसका काम। घर की महिला घर के काम में सतर्क हो, स्टूडेंट पढ़ाई करे, कुछ लोग धंधे में, जिस फील्ड फैकल्टी में उसने अपनी ड्यूटी बरोबर ईमानदारी से करे। गुरु दरबार में जाएं तो नम्रता से जाएं, आध्यात्मिकता में पूजा करें तो भावना से करें। और शुरुआत ही भक्ति क्षेत्र यहीं से होती है। अगरबत्ती जलाई, दीप जलाया, लेकिन भाव से, आरती करी लेकिन भाव से, भजन से मनन किया, मेडिटेशन ध्यान किया, भी भावना से, लगन से, सच्चे मन से, बोझा समझकर जो भी काम किया जाएगा उस काम का न मजा आएगा, न आनंद आएगा, न फल अच्छा मिलेगा, रिजल्ट कोई ठीक मिलने वाला नहीं है। तो ड्यूटी इज ब्यूटी, ये गुण अपने में, क्वालिटी अपने में अपनानी होगी। दूसरी बात, जैसे छोटे छोटे काम घर में पहले तो, क्योंकि हमारी शुरुआत सुबह से होती, मॉर्निंग से, तो गुड मॉर्निंग कहीं नहीं कहीं, लेकिन मॉर्निंग शुड बी गुड। हमारी सुबह शांति से, सुकून से होनी चाहिए, स्टार्ट हो हमारा दिन। इसलिए कहते हैं ना कि स्टार्ट द डे विथ लव, फिल द डे विथ लव, एंड द डे विथ लव। प्यार से अपने प्रभात को, सुबह को, सवेरे को शुरू करो। घर में शांति से छोटे छोटे काम करो। बहुत लोगों की आदत क्या रहती है, पानी कोई मुझे भर के दे तो पीऊंगा, फिर गिलास वहीं का वहीं पड़ा है, स्नान करके आए तो लिया वहीं फेंक दिया, मैली ड्रेस वहीं पड़ी है, जूता कहीं भी उतार दिया, मोबाइल कहीं भी रख दिया, अभी मिल नहीं रही है, रिमोट कंट्रोल नहीं मिल रहा है, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, अभी घर में कलह, क्रोध, गुस्सा, झगड़ा हो गया है। यहां से हमारे दिन की स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई, तो बाकी का दिन अच्छा कैसे गुजरेगा? तो क्यों ना अपनी चीजें अपनी जगह पर रखें। कोई भी मर्द हो ये चाहता है मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं या महिला है, कोई भी है, वो ज्यादा से ज्यादा सुखी रहे, मैं उनको सुख पहुंचाऊं। लेकिन मर्द को गुस्सा कहाँ आएगा? कोई किसी कमरे से निकला है लेकिन उस कमरे की एसी, पंखा, एयर कूलर चल रहा है, हीटर, गीजर चल रहा है, अरे सुख लिया, अभी बंद करके बाहर निकलो। तो इसी कारणों से, इन्हीं कारणों से घर में कलह, क्रोध, झगड़ा, फसाद, लड़ाइयां होती हैं। तो क्यों न इन छोटी छोटी आदतों को हम सुधारें, बदलें, संवारें खुद को। बहुत लोगों को ड्राइवर नहीं आया, फोर व्हीलर कार दरवाजे पर खड़ी, डिस्टर्ब हो जाते, तो गाड़ी चलाना भी सीखना चाहिए। बहुत सी गृहिणी माताएं, हाउसवाइफ, काम वाली बाई नहीं आई, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे छोटे छोटे घर के काम खुद करो, कभी कभी रोटी खुद बनानी चाहिए, साफ सफाई घर की, इसमें क्या आपत्ति की बात है? आपको फिर कोई डिस्टर्ब, दुखी नहीं कर सकता। जो स्टूडेंट्स साल भर पढ़ाई करते रहेंगे, एक टाइम टेबल बनाएं, छुट्टियों के दिनों में भी मुझे 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना, जो कोर्स मेरा हो गया कि जिंदगी भर वो काम आएगा फिर आगे की पढ़ाई के लिए। अभी से मैं बेसिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको समझने का प्रयास शुरू करो। ऐसे ही साधना के मार्ग में
जिन दिनों में टाइम ज्यादा है तो स्मरण ज्यादा करें, फिर सेवा करो। कैसे घर के काम, दुनियादारी के काम करते हुए भी सेवा कार्य में कोई न कोई करो। क्यों न मैं किसी को दिशा दूं, किसी का मार्गदर्शक बनूं। कहते हैं कि जीवन में हो सके तो 5 लोगों को कम से कम पढ़ाओ, 5 लोगों की मंगनियां विवाह कम से कम कराओ, 5 परिवारों की जब जब संभव हो, पॉसिबल हो, जवाबदारी अपने ऊपर लो कि उनका प्रयास करूंगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखूंगा मैं। 5 कम से कम साल में परिवार अपने गुरु दरबार से जोड़ूंगा। कितनी भी कोशिश करनी पड़े, भगवान के दरबार से जोड़ूंगा। जो दुखी हैं उनके साथ जाके बैठूंगा। क्या प्रॉब्लम है, शांति से, साइलेंस से उसकी बात सुनी। भगवान तो है नहीं, किसी का दुख तो उतार नहीं सकते, फिर केवल उसको कहें कि अरे दुख अगर जिस भगवान ने दिया है तो दुख काटने की शक्ति भी उसके पास है। चलो मंदिर में थोड़ा पूजा करके आते हैं, चलो थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा हंसा भी करो यार। कभी कभी हर टाइम पर इतना बोझा लेके, टेंशन लेके चलते हो, तो थोड़ी थोड़ा उनसे बात करनी है। हमने ज्यादा कुछ वैसे किया नहीं, लेकिन सामने वाले का बताने से आधा दुख, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ कम हो जाती है। तो जैसे हमने उसके लिए तो बहुत कुछ करा, फिर जहां जहां पहुंच है, हमारी संबंध है, उसको कहे कि सामने वाले के दुख का हमने कुछ परसेंटेज कम किया, तो जैसे हमने बड़ी सेवा कर ली। तो छोटी छोटी आदतें, गुण, क्वालिटीज खुद में डालनी होगी, हमें फिर कोई दुखी नहीं कर सकता। इन छोटी छोटी बातों पर ही आधारित है हमारा जीवन। बड़ी बड़ी बातों पर आधारित नहीं है। हम चलो डॉक्टर नहीं बन पाए, वकील नहीं बन पाए, उद्योगपति बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए, हम फॉरेन नहीं जा पाए, लेकिन जहां है वहीं खुश तो रहें। पॉजिटिव तरीके से हर बात को लें। सामने वाले ने गाली दी, क्यों दी, मेरे से क्या ऐसी गलती हुई थी, उसको सुधारो। उसने गाली दी, उसका वो जाने, उसका स्वभाव, उसका नेचर ऐसा होगा। उस पर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है कि उसने गाली दी, क्यों दी, उस पर थोड़ा चिंतन मंथन करना है। तो ये छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाने से अपने जीवन को सुखी किया जा सकता है, आनंदित किया जा सकता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है। भले देखने की दृष्टि से हमारे पास ज्यादा पैसा ना हो, बड़ा घर महल ना हो, बहुत सी गाड़ियां ना हो, हमारे संबंध भले ज्यादा ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन अंदर में सुकून, शांति है, तो जैसे हम जैसा कोई धनवान और कोई नहीं होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।